प्लीज आप अपना ना ऑडियो म्यूट कर दीजिए प्लीज। कोई अपने आप में आवाज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग अभी सर। टाइम हो गया, क्लासेस शुरू करते हैं। आज हाँ करो सर। एक खुशखबरी देना चाहता हूं आप सभी को। आज हमारे कबड्डी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। कल अवार्ड्स की घोषणा हो गई है और हमारे को कबड्डी में नेशनल के 4 अवार्ड मिले। एक अवार्ड मिला है द्रोणाचार्य का, जो आपके चीफ कोच भी हैं श्री ई भास्करन जी, कैप्टन ई भास्करन, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। बहुत खुशी की बात है। अर्जुन अवार्ड पवन कुमार को मेन सेक्शन में, और वुमेन सेक्शन में हिमाचल प्रदेश से लड़की है रितु नेगी, उनको मिला है अर्जुन अवार्ड। और एक ध्यानचंद अवार्ड मिला है कविता सेल्वराज, उनको ध्यानचंद अवार्ड मिला है। सर आप सभी के म्यूट कर दो प्लीज। सर आप म्यूट कर दो सभी का। भाई मेरे पास म्यूट करने का सिस्टम नहीं है। सर ऐसे क्लास डिस्टर्ब होगी तो आप प्लीज आप एक बार सर को बोल के म्यूट करवा दो सर। बाहर खड़े होके बाहर की बना के फिर गैलरी बना के सारे घुमा दे। अभी जो लागनी चेष्टा गिरी लगी सर ये सर एक सर लागनी सर यार। हेलो सर, पिछली क्लास भी ऐसे ही मिस हुई है सर, मिसबिहेव किया 2-4 बंदों ने जी। तो प्लीज सर आप म्यूट ही करवा दीजिए। आप मुझे उनका नाम बता दीजिए, नाम नोट उन्होंने करके मुझे अकेले में बता दीजिए। जी सर उन्होंने बहुत गंदा बोला जी। पिछली क्लास में उन्होंने बहुत गंदा बोला। हाँ क्लास स्टार्ट हो गया है, बट न्यू सेंस ज्यादा है क्लास में, आपकी न्यू क्लास में न्यू सेंस ज्यादा हो रहा है। आप सभी का ऑडियो म्यूट कर दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, उनको बता दीजिए न्यू सेंस ज्यादा है। मेरे को इधर ज्यादा पता नहीं है। हाँ पार्टिसिपेंट्स है। हाँ हाँ एक सेकेंड। नहीं रहा मेरे पास, कहाँ है वो। हाँ पार्टिसिपेंट तो आ गए, 122 पार्टिसिपेंट्स हैं। जो आप भी तो गए उड़े। नहीं हो रहा भाई जी मेरे से। हाँ आप उनको बता दो प्लीज। ओके। पिछली क्लास में बहुत गंदा बोला गया है सर। वो आपको आवाज आती है भाई, मुझे भी आती है वो आवाज। नहीं सर बहुत गंदे मैसेज किए सर पिछली क्लास में हमारी लगी नहीं सर। पीपीटी मैंने इसीलिए बंद किया था, पीपीटी के ऊपर भी कुछ कुछ उल्टा सीधा बनाते हैं। जी सर मैसेज पे बहुत गंदा बोला जी, किसी ने कोई 2-3 लड़के थे बहुत गंदा बोला। चले कोई बात नहीं, जो बोला वो अपने लिए बोल रहा है, आप इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। मैं अपनी तरफ से क्लास शुरू करता हूँ, जैसा कि हमारा मैंने कल बताया था। आप पहले आप अपना पर्सनली आप इसको जब तक ऑफिस अपने वन महोत्सव के जो आपने प्रोग्राम बनाया था वहाँ। प्रोग्राम कराया था सर, जिसका भी माइक अनम्यूट है ना, आप आपकी तरफ से उसको लीव कर दीजिए। जिसका भी माइक अनम्यूट है और जो डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी तरफ से लीव कर दो सर उसे। नाइस। चलो पहले सुनिए, मैं म्यूट तो नहीं करूंगा, सभी सुन ले, मैं म्यूट नहीं करूंगा। जिसका ऑडियो में आवाज मुझे आएगी मैं उसका नाम नोट करूंगा, आपके चीफ कोच को और आपके डीन को भेज दूंगा। मैं किसी को म्यूट नहीं करूंगा, मैं उसका नाम नोट करूंगा, आपके चीफ कोच को और आपके डीन को भेज दूंगा। बस मैं इतना ही काम करूंगा, क्योंकि मैं आपका कोई रेगुलर टीचर नहीं हूं। यदि मेरे बात का फायदा उठाना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप म्यूट कर दीजिए,
और अपना वीडियो भी आप ऑफ कर सकते हैं। लेकिन आपसे सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी को डिस्टर्ब ना करें। बिल्डिंग साफ दिखानी है कचरा के। हाँ कचरा दिखाओगे उन्हें, कहते हैं जी उधर सफाई कंप्लेंट की है। सर आप प्लीज उनको म्यूट कर दीजिए प्लीज सर। और बुलाओ नहीं, आप मुझे म्यूट करने के लिए बोल रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं जब तक नाम नोट कर दिए, 2-3 मैंने नाम नोट कर लिए हैं जिसका ऑडियो ऑन है और वो ध्यान नहीं दे रहा। महेंद्र जी आप अपना म्यूट करो महेंद्र जी। हाँ आप आपस में म्यूट करवा लीजिए, नहीं तो मैंने आपको बता दिया उनके नाम डीन को चले जाएंगे। फिर मैं चीफ कोच को भी दूंगा और डीन को भी दे दूंगा। कबड्डी देखे सर प्लीज आप क्लास शुरू कर दिए। ये मानने की नहीं सर, आप सर चलता रहे पढ़ा दो सर आप। ट्रेन पकड़ोगे वो भी जाएगी। आज आप भाई लोग शांत हो जाओ। ये संजय कुमार कौन है? ये मिस्टर संजय कुमार, मिस्टर संजय कुमार बंद कीजिए इसको। Sir, good afternoon, sir. Kaushik, sir. Myself, Praveen, sir, Kabaddi coach. Hello, sir. Sir, sorry, sir. Sorry for the interview, sir. सर आप म्यूट पे हो सर, आप म्यूट पे है अभी। जस्ट मैं आपको को होस्ट किया हूँ, सभी को म्यूट किया हूँ। जस्ट आप एक बार अनम्यूट करके आप स्टार्ट कर दीजिए। प्रवीण में बात करना तो बात कर लेता हूँ उनसे। सर एक सेकंड सर, भास्कर सर बात कर लो सर। वो सर म्यूट हो गया। अच्छा ओके। कौशिक सर गुड मॉर्निंग सर। आप शायद म्यूट पे हो, थोड़ा अनम्यूट कर लीजिएगा। आपका माइक ऑफ है आपका। हाँ यस हो गया, अभी हो गया जी। ओके थैंक यू। अच्छा सबको गुड मॉर्निंग। मैंने आपको शुरू से ये बात कही थी आप लोगों से, जब क्लास स्टार्ट हो रहे थे तो आप लोगों को क्लास के एक डकरम होते हैं, अगर उसके अनुसार आप क्लास के अंदर बिहेव नहीं कर सकते आप कृपया इसके अंदर ज्वाइन ही ना करें, ताकि जो जिसको जिससे कुछ सीखना है वो भी इसके अंदर है उनका डिस्टर्ब ना करें आप। मैंने पहले भी बोला था, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई वहां घूम रहे, यहाँ घूम रहे, या कोई जरूरी नहीं आप लोगों को, हमें भी कोई जरूरत नहीं आपको कोच बना के बाहर भेजना। अगर आप उसके लायक नहीं है तो आपको हम कोई भी प्रकार का सपोर्ट नहीं कर सकते। एक क्लास आप अटेंड कर रहे हो, उस क्लास में आप उस लेवल में आपको क्लास को फेस करना पड़ेगा। जो आपको क्लास के अंदर इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ा रहे हैं उसको आपको सुनना पड़ेगा आराम से। अगर आप इस तरीके से बदतमीजी करोगे तो आपको शायद 6वीं सर्टिफिकेट आप भूल ही जाना। अगर आप प्रॉपरली अटेंड कर सकते हो तो क्लास के अंदर रहो, नहीं तो आप क्विट कर सकते हो, क्लास छोड़ के लेफ्ट हो सकते हो आप। इस तरीके से ये जो बदतमीजी है ना आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी हालत में। वैसे भी आप 2 हफ्ते के लिए हमारे पास आएंगे, आपको जितना सुधारना है हम सुधार के भेज देंगे। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए इस बात को। और अच्छे हैं आप कोच बनने आए हो, और कोच का क्वालिटी नहीं हो तो आप किस चीज के लिए आ रहे हो यहाँ पर हमारे पास। सॉरी मैं इस तरीके से बात नहीं करना चाहता आप लोगों से, लेकिन आप लोग हमारे से ये बात हमारा उगलवा रहे हैं मुंह से हमारे से, तो प्लीज ये अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। और आप तरीके से एक जो भी आपको सीखना है बैठे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ के, मैंने पहले ही बोला छोड़ के जा सकते हो। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है आपके पास आकर बैठे के आपका बदतमीजी को साइन करते रहे, है ना। तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप आराम से चले जाएंगे। जहाँ पर 300 लोग हैं उसमें से अगर 10 भी मिले हमारे लिए वो बहुत है, हमारे लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके थैंक यू कौशिक सर। थैंक यू सर। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ भास्कर सर। अगर इस तरीके से अगेन इन लोग कुछ हरकत करते हो आप क्लास बंद कर सकते हो। नहीं भास्कर सर, मैं एक चीज आपके सामने बोलना चाहता हूँ जी। जिस चीज का अनम्यूट होगा और वो वल्गर बात करेगा, मैं उसका नाम नोट करके आपके और डीपी के पास भेज दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इनको बता दिया है
जी मैंने 3 नाम नोट कर भी लिए हैं पहले से, जी वो आपको भी मिल जाएंगे और डीन साहब को भी भेज दूंगा, जी, बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल। देखिए, मेरे से ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंस टाइम की इनके पास होनी चाहिए, जी क्योंकि आपने मुझे हायर कर लिया, जी मुझे दिक्कत नहीं है, मैं टाइम पे हूँ, लेकिन ये नहीं सीखना चाहते हैं, तो मेरे रिक्वेस्ट ये रहेगी डीन साहब से कि इनको फॉर एवर डिबार कर दिया जाए। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप नाम फॉरवर्ड कर लिया, हम आउट कर देंगे इसमें से। यस, थैंक यू, सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। ऑल ठीक है सर। ट्रेनीज, आज थोड़ा सा हॉट टॉक्स हो गई है शुरू से ही, हमें उनको भूलते हुए हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं, क्योंकि सिर्फ 4 दिन का टाइम है और एक कबड्डी फील्ड छोटा नहीं है, बहुत बड़ा फील्ड है। डेली अलग अलग सिचुएशंस आती हैं। जब तक हम रूल में परफेक्ट नहीं होंगे, हम प्रैक्टिस में नहीं होंगे, हम रेगुलर नहीं होंगे, जब तक हम उन सिचुएशंस का को फेस नहीं कर सकते, यदि सिचुएशंस फेस नहीं होंगी तो एक कोच जो होता है, आप कोच बनने के लिए आए हैं, जो एक कोच होता है एक बहुत अच्छा रेफरी भी होता है। आपने देखा होगा और आपने खुद भी करते होंगे कि एक रेफरी के डिसीजन से पहले एक कोच को मालूम पड़ जाता है कि रेडर आउट है या 1 पॉइंट लेकर आया है या 3 पॉइंट लेकर आया है, रेफरी से पहले कोच को मालूम पड़ जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है, अब जितना भी टाइम हमारे पास है, देखिए आज का 20 मिनट 25 मिनट वेस्ट हो गया है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। आज कल हमने 2 दिन, कल और परसों 2 दिन हमने नेशनल स्टाइल कबड्डी और इंडोर कबड्डी के रूल्स के बारे में पढ़ा। आज हम इसको क्लियर करेंगे, बीच कबड्डी और सर्कल स्टाइल कबड्डी। यदि मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, और ये जिन्होंने हैंड रेज किया है आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए, 19 का हैंड रेज है, उसको हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। बीच कबड्डी में हमारा मेन और जूनियर बॉयज का ग्राउंड होता है 11x7, 11 मीटर लेंथ और ब्रेथ में 7 मीटर होता है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होता है, दूसरा वुमेन का 10x6, सब जूनियर का 9x6। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होता है, इसमें सिर्फ चारों तरफ की लाइनें होती हैं और एक सेंटर लाइन होती है। इट इज इक्वली डिवाइडेड बाय द सेंटर लाइन। इसमें ये सैंड में खेला जाता है, जैसा बीच में, जैसे बैंक ऑफ द रिवर्स, सी बीच, इनमें खेला जाता है। इसकी 1.5 मीटर 1.5 फीट दिया हुआ है कि कम से कम इतना रेत होना चाहिए, इंजरी ना हो। इसके अंदर हम मार्किंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसके अंदर चारों तरफ की जो बाउंड्री है और सेंटर लाइन है, वो एक रस्सी या कोई भी निवार टाइप की रस्सी होती है या कोई दूसरी चीज होती है, उसको हम एक कील से गाड़ के, एक नेल से गाड़ दिया जाता है उसको, ताकि वो बार बार निकले ना। और चारों तरफ की ऐसी ही हमारी को रस्सी बनाई जाती है इसको। वो उसका आपको बता दें कि स्पेस जो है कम से कम 3 मीटर, इसका मैं मोटा मोटा बताता जाऊंगा। इसमें आउट और रिवाइवल रूल लागू नहीं होता है। वेट कैटेगरी जो है वो सेम है एज बीच कबड्डी में नेशनल, और जो हमारा इंडोर कबड्डी है उसका वेट एक ही है, एज भी सेम है। इसमें वेट में और सेम एक ही, कोई अलग से कैटेगरी नहीं बनाई हुई है। कैंट हमने नेशनल स्टाइल कबड्डी में पढ़ लिया है, अपने ग्राउंड से स्टार्ट करके और अपोनेंट के ग्राउंड में जाना है। तो जो एक प्रॉपर वर्ड है कबड्डी, कबड्डी कबड्डी ही बोलते हुए जाना होगा। यदि कबड्डी के प्रॉपर वर्ड के अलावा कोई दूसरा वर्ड बोलता है तो उसके अगेंस्ट टेक्निकल पॉइंट भी दिया जा सकता है, और उसको यदि वो बार बार रिपीट करता है तो उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। ये जो इसके जो टर्मिनोलॉजी वर्ड्स हैं, इसको हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जैसे नेशनल स्टाइल में है और
जो हमारे इंडोर कबड्डी में है वो सेम टर्मिनोलॉजी है। तो अब हम सीधे आते हैं रूल्स ऑफ प्ले। इसमें दो टीमें हो, हर एक गेम के लिए दो टीमें होती हैं। जो टीम टॉस जीतती है उसको चॉइस है रेड या ग्राउंड मांगने के लिए, और जो बचा हुआ ऑप्शन है वो दूसरी टीम ले सकती है। ए प्लेयर विल बी आउट इफ एनी बॉडी पार्ट ऑफ हिज बॉडी टचेस द ग्राउंड आउटसाइड द बाउंड्री। जैसा हमारा नेशनल स्टाइल में भी है, यदि बिना स्ट्रगल के कोई भी बॉडी पार्ट हमारा ग्राउंड से बाहर टच होता है तो वो डिफेंडर हो या चाहे रेडर हो, उसको हम आउट डिक्लेयर करते हैं। वो सेम इसी में है। लेकिन स्ट्रगल के टाइम पे यदि स्ट्रगल होने के बाद उसका कोई भी बॉडी पार्ट ग्राउंड के बाहर टच हो जाता है बट वो कांटेक्ट विद द कोर्ट है, तो ऐसी स्थिति में उसको आउट नहीं दिया जाएगा। उसका ग्राउंड से कांटेक्ट है और बॉडी पार्ट उसका कोई बाहर भी चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में चाहे वो रेडर है या डिफेंडर है उसको आउट नहीं दिया जाएगा। यदि कोई भी प्लेयर बाउंड्री से बाहर जाता है तो उसको बाउंड्री से बाहर जाना मतलब स्ट्रगल के बाद यदि वो टोटली आउट ऑफ ग्राउंड हो जाता है, बाउंड्री से बाहर का मतलब टोटली आउट ऑफ ग्राउंड हो जाएगा, तो उसको चाहे वो डिफेंडर है या रेडर है उसको आउट दिया जाएगा। रेडर विल कंटिन्यू द चैंट कबड्डी एज अप्रूव्ड कैंट। वो मैंने आपको बता दिया। अगर कबड्डी के अलावा कोई भी कुछ बोलना नहीं है। अप्रूव्ड जो शब्द है हमारी कबड्डी में, चाहे वो नेशनल स्टाइल कबड्डी हो, बीच कबड्डी हो, इंडोर कबड्डी हो या सर्कल स्टाइल कबड्डी हो, इसका चारों कबड्डी का अप्रूव्ड शब्द जो है वो कबड्डी कबड्डी ही है। इसके अलावा कोई भी शब्द आप नहीं बोल सकते। यदि किसी भी रेडर की कैंट ये वो खत्म कर देता है दूसरे के अपोनेंट के कोर्ट में, तो रेडर को आउट दिया जाएगा। ए रेडर मस्ट स्टार्ट हिज कैंट बिफोर ही टचेस द अपोनेंट्स कोर्ट। जैसे आपको सभी को पता है कि अपने ग्राउंड से कबड्डी बोलना है और वो कबड्डी बोलता बोलता दूसरे के ग्राउंड में जाएगा। रेड कंप्लीट करने के बाद भी जब तक उसको अपना कोर्ट में नहीं आता है उसको कंटिन्यू कबड्डी बोलना होगा। आउट ऑफ टर्न आप नेशनल स्टाइल में पढ़ चुके हैं। यदि मैंने एग्जाम्पल से भी बताया था, यदि ए टीम की रेड खत्म हुई है तो उसके बाद बी टीम की रेड होगी। गलती से या किसी और वजह से ए टीम का ही रेडर दोबारा चला जाता है अपोनेंट कोर्ट में, तो उसके अगेंस्ट एक टेक्निकल पॉइंट होगा और उस रेड को हम आउट ऑफ टर्न रेड कहते हैं। डबल एंट्री वो हमने बता दिया, आपको फिर भी बता देता हूं। डबल एंट्री, दो रेडर एक बार में किसी अपोनेंट कोर्ट में रेड के लिए नहीं जा सकते। यदि वो जाते हैं रेफरी या एम्पायर उनको दोनों को कॉल बैक करेगा, उनके अगेंस्ट में एक टेक्निकल पॉइंट देगा और री रेड उसी टीम की होगी। रेड खत्म नहीं होगी, री रेड उसी टीम की होगी। बाकी कबड्डी की तरह इस बीच कबड्डी में भी सिर्फ 5 सेकंड का ही टाइम मिला है और हर टीम को रेड समाप्त होने के बाद 5 सेकंड के अंदर अंदर अपने रेडर को अपोनेंट कोर्ट में भेजना पड़ेगा। परशु, इसमें परशु के लिए बोला है। अब कोई भी रेडर, क्योंकि इसमें बोनस नहीं है, इसमें एम्प्टी रेड नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही पोजीशन है कि यदि कोई रेडर खाली खुद टच करके आता है और उसमें अटेम्प्ट टू होल्ड नहीं होता, तब केवल अपने कोर्ट में पहुंचने के बाद उस रेडर को परशु किया जा सकता है। हमारे नेशनल स्टाइल में बोनस में परशु कर सकते हैं, एम्प्टी रेड में परशु कर सकते हैं। मियर टच जो खुद रेडर करके आता है
समय भी हम परस्यू कर सकते हैं, लेकिन इसमें बोनस पॉइंट नहीं है, इसमें एम्प्टी रेड नहीं है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है जिसमें परस्यू किया जा सकता है, यदि रेडर किसी भी डिफेंडर को टच करके आता है, रेडर एक को टच करे या दो को, बट उसमें अटेम्प्ट टू होल्ड, डिफेंडर के द्वारा होल्ड करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। यदि वो सिर्फ टच करके आता है तो ऐसी स्थिति में उसको परस्यू किया जा सकता है। मैंने कैंट का बताया आपको। नेक्स्ट रूल है कि कैंट यदि ब्रेक कर देता है अपोनेंट के कोर्ट में तो डिफेंडर टीम को 1 पॉइंट मिल जाएगा। यदि कोई भी रेडर रेड के लिए जाता है, अब ऑफेंस के बारे में आपने कल पढ़ लिया, तो सेम इसी में है। कंधे से ऊपर, गर्दन, आंख, नाक, कान, गला, मुंह, उसको बंद नहीं करना है, लीडिंग टू इंजरी नहीं होनी है, डेलिबरेटली उसको कोई भी ऐसी टैकलिंग नहीं करनी है, सीजरिंग नहीं करनी है, कोई भी डेलिबरेटली जो उसको चोट पहुंचा सकती है। यदि ऐसी कंडीशन में कोई भी डिफेंडर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको रेडर को सेफ दे दिया जाएगा और उस डिफेंडर को आउट दिया जाएगा। इसमें आउट नहीं होगा, इसमें उसके अगेंस्ट पॉइंट चला जाएगा। यदि वो कंटिन्यू ऐसा करता है तो उसको ग्रीन कार्ड दिया जा सकता है एक बार, यदि वो फिर दोबारा भी करता है तो उसको येलो कार्ड दे के और उसको बाहर बैठाया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में उस टीम को लेस प्लेयर के साथ खेलना होगा। मींस 4 प्लेयर हैं, तो जब तक 2 मिनट वो प्लेयर बाहर बैठा हुआ है तो उस टीम को 3 प्लेयर के साथ ही खेलना पड़ेगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रेड नन ऑफ द डिफेंडर विल टच द अपोनेंट्स कोर्ट। ये सेम रूल है एज नेशनल कबड्डी। जब एक रेडर अपोनेंट्स के कोर्ट में रेड कर रहा है तो उस रेडर की टीम का कोई भी प्लेयर अपोनेंट के कोर्ट, मींस जिस कोर्ट में रेड चल रही है, वो उसको टच नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो उसको बाय कॉलिंग जर्सी नंबर उसको आउट किया जाएगा और रेड कंटिन्यू रहेगी ऐसी स्थिति में। If a raider is warned in or any instructions given by the coach, by the captain, same rule है। यदि कोई रेडर को इंस्ट्रक्शंस देता है, उसको कुछ सुझाव देता है कुछ करने के लिए, ऐसी स्थिति में वार्निंग उसको दी जाएगी और उसके अगेंस्ट में एक टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा। यदि कोई भी प्लेयर किसी भी रेडर को किसी भी डिफेंडर के द्वारा कपड़े से पकड़ा जाता है, गर्दन से पकड़ा जाता है या कोई चोट पहुंचाई जाती है, ऐसी स्थिति में जैसे पहले भी बताया है और अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसी स्थिति में वो रेडर सेफ होगा और उस डिफेंडर को आउट मींस जिसमें आउट एंड रिवाइवल रूल नहीं है, तो इसमें उस डिफेंडर के अगेंस्ट एक पॉइंट दे दिया जाएगा उस टीम के और उसको वार्निंग भी दी जा सकती है। और यदि बार बार वो ऐसा करता है तो येलो कार्ड विद टेक्निकल पॉइंट उसके अगेंस्ट में चला जाएगा। ये एक कुछ मैंने थोड़ा सा जितना हमारा टाइम वेस्ट हुआ था उसको कवर करने के लिए थोड़ा स्पीड से पढ़ा है। और मैं आपको एक बता दूं, मैंने आपको बोला भी है, यदि किसी का कोई डाउट है तो प्लीज नोट करके रखें उसको, और यदि डाउट कॉमन होगा तो वो बार बार नहीं बताया जाएगा, अलग अलग जिसके भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट का सेशन उस चीज का डाउट का रखा जाएगा और आप लोग चाहेंगे तो और 2 मिनट बढ़ा भी दे सकते हैं। अब इसमें रूल्स ऑफ द मैचेस, इसमें आप सभी को पता है, इसमें बीच कबड्डी में 6 प्लेयर टोटल होते हैं, 4 प्लेइंग मेंबर होते हैं और 2 सब्स्टिट्यूट। ड्यूरेशन ऑफ द मैच, सीनियर मेन और जूनियर बॉयज, इसका टाइम होता है 15 मिनट।
का मैच, 5 मिनट का ब्रेक और फिर 15 मिनट। उसके अलावा गर्ल्स, जूनियर गर्ल्स और सीनियर गर्ल्स में इसका टाइम होता है 10-5-10। इसमें 2 ही टाइम है, इसमें सब जूनियर का नहीं है। अभी तक कोई मैच तो सब जूनियर के हुए भी नहीं, इसमें सिर्फ सीनियर के मैन वुमेन और जूनियर बॉयज गर्ल्स। इसका सीनियर मैन और बॉयज, जूनियर बॉयज, इसका टाइम है 15-5-15। वुमेन और सीनियर गर्ल्स, जूनियर गर्ल्स, सॉरी जूनियर गर्ल्स, इसका टाइम है 10-5-10। उसी प्रकार यदि रेड चल रही है और समय समाप्त हो जाता है, तो वो लास्ट रेड, चाहे वो फर्स्ट हाफ की हो या मैच के लास्ट की हो, वो रेड कंप्लीट की जाएगी। इसमें आउट और रिवाइवल रूल, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, आउट और रिवाइवल रूल लागू नहीं होगा। ओनली पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स, रेडर जितने भी पॉइंट लेकर आता है वो पॉइंट इसमें होगा। जैसे कि इसको एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, इसमें हर रेड प्रोडक्टिव रेड होगी, चाहे वो किसी भी टीम के द्वारा कोई भी पॉइंट स्कोर किया जाए ड्यूरिंग द रेड, तो उसी समय रेड समाप्त कर दी जाएगी। नेशनल स्टाइल कबड्डी में और इसमें सिर्फ एक मुख्य अंतर ये है, नेशनल स्टाइल कबड्डी में कोई डिफेंडर आउट हो जाता है तो रेड कंटिन्यू रहती है। रेड डिफेंडर 1 आउट हो जाए, 2 आउट हो जाए, उसमें रेड कंटिन्यू रहती है। बट बीच कबड्डी में ये एक डिफरेंस, मेन डिफरेंस है, यदि किसी भी टीम के द्वारा कोई भी पॉइंट स्कोर किया जाता है, जैसे डिफेंडर आउट हो गया, साइड लाइन कट हो गई, एंड लाइन कट हो गई, या कोई रेडिंग टीम का प्लेयर अपोनेंट के कोर्ट को टच, जिसमें रेड चल रही है, अपोनेंट के कोर्ट को भी टच कर देता है, तो ऐसी स्थिति में रेफरी अंपायर विसल बजाएंगे और रेड खत्म हो जाएगी और पॉइंट दे दिया जाएगा। इस चीज को खास ध्यान रखें, इसमें रेड कंटिन्यू नहीं रहेगी। यदि डिफेंडर 1 आउट हो गया तो उसमें रेड, हमारी नेशनल स्टाइल कबड्डी में रेड कंटिन्यू रहती है और डिफेंडर को बाय कॉलिंग जर्सी नंबर उसको आउट दे देते हैं। बट इस बीच कबड्डी में रेड कंटिन्यू नहीं होगी। बाय स्कोरिंग पॉइंट एट एनी मीन बाय एनी टीम, द रेड विल बी ओवर। इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट इसमें आता है टाइम आउट। टाइम आउट इसमें 15 मिनट का जो फर्स्ट हाफ होता है, दोनों टीमों को 30-30 सेकंड के 3 टाइम आउट दिए जाते हैं। हमारी नेशनल स्टाइल में टाइम आउट 2 हैं, दोनों 30-30 सेकंड के हैं, लेकिन इसमें टाइम, उसमें 20 मिनट में 2 टाइम आउट है, इसमें 30 मिनट में 3 टाइम आउट है। 30-30 सेकंड के ही टाइम आउट है, क्योंकि आप समझ सकते हैं, आपने देखा भी होगा, खेला भी होगा, इसमें एक प्लेयर बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसको प्लेयर एग्जॉस्ट ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, तो ऐसी स्थिति में इस टीम के हर दोनों टीमों को फर्स्ट हाफ में 3 टाइम आउट 30-30 सेकंड के, सेकंड हाफ में भी 3 टाइम आउट 30-30 सेकंड के, बाय द कोच, बाय द कैप्टन, कोई भी इसमें से टाइम आउट ले सकता है। वो सेम रूल एज पर नेशनल स्टाइल। ड्यूरिंग टाइम आउट कोई भी प्लेयर ग्राउंड नहीं छोड़ सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द रेफरी। यदि वो ऐसा करता है तो उस टीम के अगेंस्ट में एक टेक्निकल पॉइंट दे दिया जाएगा। इसमें ऑफिशियल टाइम आउट भी दिया जाएगा। यदि कोई इंजरी हो जाती है, कोई अनसीन कोई रीजन हो जाता है, तो रेफरी इसमें टाइम आउट ले सकता है, और उसमें भी कंडीशन यही रहेगी, विदाउट द परमिशन ऑफ द रेफरी नोबडी कैन गो आउटसाइड और टच द ग्राउंड आउटसाइड। यदि वो ऐसा करता है तो 1 टेक्निकल पॉइंट विल बी गिवन अगेंस्ट दैट टीम। इसमें एक चीज और, वैसे आप लोगों को जहां तक मेरी
जानकारी है, जहां तक मैं समझता हूं आपको सभी को पता है, इसमें एक वर्ड आता है टाइम आउट विल बी एडेड टू द मैच टाइम। टाइम आउट को मैच टाइम में ऐड कर दिया जाएगा। तो इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ही क्लियर है, लेकिन कभी कभी डाउट हो जाता है कि एडिड का मतलब क्या है, कि उसमें टाइम ऐड हो जाएगा। कुछ ये लिख लेते हैं कि जो टाइम आउट है टाइम ऐड करने के लिए लिखा है तो वो 20 मिनट में ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो टाइम आउट कोच लेते हैं या जो टाइम आउट ऑफिशियल टाइम आउट होता है, वो हमारे गिवन टाइम में ऐड करने का मतलब ये होता है, यदि 15-5-15 का मैच है और पहले हाफ में 3 मिनट का टाइम आउट दोनों टीमों ने ले लिया, 3-3 का मतलब 90 सेकंड एक का, 90 सेकंड एक का, दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 180 सेकंड मीन्स 3 मिनट। तो मैच 12 मिनट का नहीं होगा, इसमें 15 + 3 18 मिनट का मैच होगा, क्योंकि प्लेइंग टाइम सिर्फ 15 मिनट हुआ। हमारे को जो ये टाइमिंग का है, ये खास तौर पे ध्यान रखना है। 20-5-20 हम बोलते हैं नेशनल स्टाइल में, तो 20 मिनट पूरा मैच होगा, चाहे उसके दौरान ऑफिशियल टाइम आउट हो चाहे टीम टाइम आउट हो। इसलिए मैच जो होगा पूरा 20 मिनट खिलाया जाएगा। ऐसा ही इसी में भी, या नेशनल स्टाइल में, बीच कबड्डी में, इंडोर कबड्डी में, इनमें टाइम आउट जो दिया जाएगा वो टाइम ऐड किया जाएगा प्रेस्क्राइब्ड टाइम के अंदर। मतलब यदि जैसे मैंने एग्जांपल दिया भाई, 3 मिनट का फर्स्ट हाफ में टाइम आउट दोनों टीमों ने ले लिया, 1 मिनट का टाइम आउट ऑफिशियल टाइम आउट किसी वजह से हुआ, इंजरी की वजह से हुआ, या कोई हमारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो जाता है, तो 4 मिनट हम पहला हाफ 11 मिनट का ना खिला के 19 मिनट का खिलाएंगे। हम काउंट टोटल 19 मिनट का करेंगे, क्योंकि हमारा प्लेइंग टाइम 15 मिनट है। ये प्लीज सभी ध्यान दें इस चीज को। कई जगह ऐसे ही क्वेश्चन उठते हैं, बार बार समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको सबको पता है, और रिपीट भी कर ले। हमारा टोटल प्लेइंग टाइम एक हाफ का 15 मिनट होगा, उसमें हमारा कोचिज का टाइम आउट, टेक्निकल ऑफिशियल का टाइम आउट कितने भी हम उसमें ले सकते हैं, ऑफिशियल टाइम आउट कितने भी ले सकते हैं, लेकिन कोचिज का टाइम 30-30 सेकंड का होगा। बट हमारा प्लेइंग टाइम 15 मिनट होगा। इसमें एडिड का मतलब ये होता है उसमें और जोड़ दिया जाएगा, जितना हम रेस्ट करेंगे या टाइम आउट लेंगे 15 मिनट में जुड़ता चला जाएगा। तो ये मैंने अपनी तरफ से आपको क्लियर करने की कोशिश की है। आप इस चीज का ध्यान रखें। भाई हमारा प्लेइंग टाइम जो है वो 15 मिनट का कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन। 15 मिनट का मैच है, 4 प्लेयर खेलते हैं। इसमें रूल नंबर 37 दिया हुआ है, मैक्सिमम 2 सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम 2 रिजर्व प्लेयर आर अलाउड। आप ने पहले, शायद पुराने, इतने ज्यादा पुराने मुझे लग नहीं रहे हैं आप में से, पर जिसने पुरानी कबड्डी जब स्टार्ट हुई थी, बीच कबड्डी, उस टाइम खेला होगा। उस टाइम क्या था कि हर टाइम आउट में कोच प्लेयर चेंज करता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूशन ही अलाउड है, लेकिन इसमें कंडीशन एक है, एक सब्स्टिट्यूशन में आप दोनों प्लेयर को चेंज कर सकते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन एक ही काउंट होगा। जैसे हमारा नेशनल स्टाइल कबड्डी में 5 सब्स्टिट्यूशन हैं, और 5 में एक सब्स्टिट्यूशन में आप मैक्सिमम 5 तक प्लेयर चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन अलाउड हैं, और एक सब्स्टिट्यूशन काउंट करके आप दोनों प्लेयर को चेंज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर कैन बी रीसब्स्टिट्यूटेड, ये पहले की तरह ही है। सब्स्टिट्यूट जिस प्लेयर को किया गया था वो रीसब्स्टिट्यूट होता है, यदि किसी वजह से क्या, मैच के दौरान किसी कोच के तीनों टाइम आउट, सपोज सेकंड हाफ चल रहा है या फर्स्ट हाफ चल रहा है, उनके तीनों टाइम आउट खत्म हो जाते हैं और किसी प्लेयर को इंजरी हो जाती है, तो रेफरी अपनी
इच्छा से या अपनी शक्ति को प्रयोग करते हुए उस प्लेयर को चेंज कर सकता है, वो सब्स्टिट्यूट में काउंट नहीं होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जब तक टीम टाइम आउट है, जब तक रेफरी अपनी डिस्क्रिशन से उसको चेंज नहीं करेगा। कई बार कोचेज को मैंने कहते सुना है, देखा भी है, मेरा अनुभव भी है। कोच ये कहेंगे सर इसको तो इंजरी हुई है, मैं टाइम आउट क्यों लूं, आप अपने टाइम आउट में चेंज करिए। सॉरी, जब तक टीम का टाइम आउट है, जब तक ऑफिशियल टाइम आउट में प्लेयर को चेंज नहीं किया जाएगा। यदि दोनों टीम का टाइम आउट खत्म हो गया है, प्लेयर इंजर्ड हो गया है, उसको चेंज करने की जरूरत है, रेफरी अपनी डिस्क्रिशन से अपनी पावर यूज करते हुए उसको चेंज कर सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, चाहे वो फर्स्ट हाफ में किया गया हो या सेकंड हाफ में किया गया हो, जिस प्लेयर को रेफरी चेंज करेगा वो दोबारा उस मैच में नहीं आ सकता। उस मैच में भी उस दिन नहीं खेल सकता, सिर्फ उसी मैच की बाउंडेशन है। जिस प्लेयर को रेफरी ने चेंज किया है या अंपायर ने चेंज किया है अपनी पावर से, वो प्लेयर दोबारा उस मैच में नहीं खेल सकता। एज यूजुअल, सब्स्टिट्यूशन इज नॉट अलाउड फॉर आउट प्लेयर्स एंड सस्पेंडेड प्लेयर्स। ये तो एक सभी में है, आउट प्लेयर है और या सस्पेंड किया हुआ प्लेयर है, उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। और टीम को सस्पेंड हो गया या टेम्परेरी सस्पेंड हो गया, ऐसी स्थिति में लेस प्लेयर से खेलना पड़ेगा। रिजल्ट, the team which scores the highest numbers of points at the end of the match will be declared as winner। जिस टीम ने ज्यादा पॉइंट्स लिए हैं मैच समाप्त होने के समय पर, ऐसी स्थिति में उसको विजेता घोषित किया जाएगा। द टीम विल बी डिक्लेयर्ड विनर और दूसरी टीम को रनर। इसमें नेक्स्ट आता है टाई इन द नॉकआउट मैचेस। यदि नॉकआउट मैचेस में मैच टाई हो जाए, दोनों टीमें 4-4 प्लेयर फील्ड करेंगी। जैसा नेशनल में मैंने क्लियर किया था, नेशनल कबड्डी के रूल क्लियर करते हुए अभी फिर इसको बताया जाता है। इसमें कोई भी 4 प्लेयर फील्ड कर सकता है, कोच या कैप्टन। ये जरूरी नहीं है जो एंड ऑफ द मैच जो प्लेयर खेल रहे थे वो ही होना जरूरी नहीं है। ये बार बार क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, इसलिए मैं अपनी तरफ से इसको क्लियर कर दूं। कोई भी 4 प्लेयर आउट ऑफ 6, एनी 4 कैन बी फील्डेड, और उसमें से 3 प्लेयर को जर्सी नंबर के साथ एक कोच या कैप्टन रेफरी को देगा। बाय सीक्वेंस भी उसको देनी पड़ेगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, नेम विद जर्सी नंबर, अपने रेडर्स के नाम देने होंगे दोनों टीमों को। और इसी प्रकार दोनों देने के बाद मैच रेफरी स्टार्ट करेगा। इस समय रेड वो टीम करेगी जिसने स्टार्ट ऑफ द मैच में रेड किया था, वो ही टीम इसको रेड स्टार्ट करेगी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पॉइंट्स इसमें स्कोर होंगे क्योंकि बोनस इसमें है नहीं, पूरे मैच में खेलना है। डू और डाई भी है, आप सब जानते हैं, तो वही चलेगा। यदि फिर भी पूरी 3-3 रेड होने के बाद भी मैच बराबर हो जाता है, तो नेशनल स्टाइल कबड्डी की तरह इसमें भी गोल्डन रेड का प्रावधान नियम में किया गया है। गोल्डन रेड में जैसा आपको पता है, मैं बताया भी था, नेशनल स्टाइल कबड्डी की तरह इसमें भी फ्रेश टॉस किया जाएगा। जो टीम टॉस जीतेगी उस टीम को रेड करना होगा। और अभी मैन टू मैन नहीं है, नहीं तो मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो कभी फिर मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों से पूछूंगा। इसमें जिस टीम ने टॉस जीता उसी को रेड करनी पड़ेगी, और जो भी स्थिति होती है, तो इसमें डू और डाई कह सकते हैं आप या प्रोडक्टिव रेड कह सकते हैं इसमें, तो मेरे हिसाब से पहली ही रेड में मैच समाप्त हो जाएगा। डिफेंडर आउट हो गया तब भी मैच खत्म,
रेडर की टैकल हो गई तब भी रेड खत्म। ऐसा इसमें दो दो बराबर पॉइंट देने का इसमें कोई प्रोविजन है ही नहीं, 1 पॉइंट ईच दे दिया जाए। सो ये रेड प्रोडक्टिव रेड होती है, तो इसमें डू और डाई के फर्स्ट रेड में ही मैच खत्म हो जाएगा, वो डिक्लेयर हो जाएगा। लीग पॉइंट सिस्टम का आपको पता है, मैंने बताया था, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, फिर कर देता हूं। विनर को 2, लूजर को 0 और ड्रॉ को 1 पॉइंट। और ड्रॉ तो सिर्फ लीग में हो सकता है, नॉकआउट में तो उसको खत्म ही करना पड़ेगा। यदि टाई लीग पॉइंट्स सेम डिट्टो एज पर नेशनल स्टाइल कबड्डी, जिसके लीग पॉइंट ज्यादा होंगे वो पूल विनर, जिसके उससे कम होंगे वो पूल रनर होगा। यदि इस किसी भी कंडीशन में पूल में टाई हो जाता है तो सेम रूल अप्लाई किया जाएगा जैसा कि नेशनल स्टाइल में होता है। फॉर एंड अगेंस्ट काउंट होगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखें, जो टीम मैच कंसीड कर देती है या वॉक ओवर दे देती है या लेस देन 25% ऑफ द लीग पॉइंट्स हैं, उनके पॉइंट काउंट नहीं होंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, लेस देन 25% ऑफ लीग पॉइंट्स, मैच कंसीड करने वाली टीम या वॉक ओवर देने वाली टीम, उसके पॉइंट काउंट नहीं होंगे। फॉर एंड अगेंस्ट, यदि इस फार्मूला के बाद भी दोनों टीमों के पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं तो ओनली 4 पॉइंट्स विल बी काउंटेड। जो उस टीम ने पॉइंट गेन किए हैं, ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट काउंट किए जाएंगे। फिर भी यदि बराबर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में टॉस किया जाएगा और टॉस से विनर और रनर अप होगा। वॉकओवर, इसमें एक नोट स्पेशली दिया है, जबकि ये देना नेशनल स्टाइल कबड्डी में भी चाहिए क्योंकि उसमें शायद प्रिंट में रह गया है। वॉकओवर इज गिवन टू द अपोनेंट टीम बाय द रेफरी ड्यू टू लेट रिपोर्टिंग। रेफरी ने यदि वॉकओवर दिया है, लेट आई है टीम, नॉन रिपोर्टिंग नहीं आई है, या एनी अदर टेक्निकल इशू ऑफ द डिफॉल्टिंग टीम, such team will be scratched from the competition and the score of such team will not be considered to decide the tie. The same rule will be applicable to team which concede the match. ये मैंने पहले बता ही दिया है आपको। वॉक ओवर हो दे दिया हो टीम को बाय द रेफरी, या उस टीम ने मैच छोड़ दिया हो, या लेट रिपोर्टिंग किया हो, या रिपोर्ट ही ना किया हो, ऐसी स्थिति में टाई का निर्धारण करते हुए टू डिसाइड द टाई, द पॉइंट्स ऑफ द टीम विल नॉट बी काउंटेड। एक रूल और है, इफ ओइंग द फेलियर ऑफ लाइट, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, या कुछ भी हो जाता है, बारिश हो जाती है, लाइट चली जाती है, हमारे स्पेक्टेटर्स ग्राउंड में आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, कुछ हो सकता है, तो इस स्थिति में नेक्स्ट सेशन में मैच रिप्ले होगा। सेम सेशन में जितना टाइम है, जितना स्कोर है, जितने प्लेयर्स ग्राउंड पे हैं, उसी से मैच कंटिन्यू होगा। यदि सेशन चेंज हो जाता है, जैसे हमने 4 बजे मैच शुरू किया और हम रात को 12 बजे तक उस मैच को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट डेट चेंज होते ही वो रिप्ले होगा। और वो जरूरी नहीं है जो पहले दिन प्लेयर फील्डेड थे वो ही प्लेयर हों, कोई भी प्लेयर खेल सकता है। ये हमारी चारों कबड्डी में ये है, नेशनल स्टाइल, सर्कल स्टाइल, बीच कबड्डी और इंडोर कबड्डी में। यदि मैच रिप्ले होता है तो जरूरी नहीं है पहले दिन जो प्लेयर थे वो ही प्लेयर हो, नेक्स्ट रिप्ले मैच में कोई भी प्लेयर, कोच या कैप्टन अपना प्लेयर उतार सकता है। नेक्स्ट है, नेल्स कटे हुए होने चाहिए, ऑर्नामेंट कोई ना हो, धागा कोई ना बंधा हो, क्योंकि दुर्घटना कहकर नहीं आती। मैं एक एग्जांपल दूं आपको
एक प्लेयर ने, जैसे आपने को मेरा हाथ दिख रहा होगा, मैंने धागा बांध रखा है, ऐसे ही मैं ही खिला रहा था मैच अमरावती में नेशनल का। उसका धागा थोड़ा ढीला था, एक डिफेंडर ने टैकल किया, उसकी हाथ की 2 उंगलियां उसमें फंस गई ऐसे, उसने झटका मारा तो कलाई से उसका हाथ टूट गया। ठीक है, ये मेरे सामने की बात है, मेरे ही मैच के दौरान की बात थी। तो इसलिए मैं इन चीजों को, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बार बार रिपीट करता हूं उसको। ऐसी स्थिति में भी आजकल एक नई चीज चली है प्लेयर्स में, सर ये तो मेरा भगवान का धागा है, मेरा तो पूजा का धागा है, मेरा ये है, मेरा वो है। हम किसी की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को भी आहत नहीं करना चाहते, हम अपना नियम भी लागू करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें? लेकिन जो उस टाइम पर पंच खड़े हैं, तो पंच ही है, रेफरी और अंपायर और जो लगाए हैं वो पंच हैं, उनका काम है उसका सॉल्यूशन निकालना। और आप लोगों के लिए भी मैं सॉल्यूशन बता देता हूं। ये इसके साथ साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। वुमेन टीम में नाक की बाली होती है, कान की होती है, ऐसी होती है कई बार वो निकलती नहीं है, कोशिश भले ही करें, काट नहीं सकते, निकलती नहीं है। ऐसी स्थिति में जैसे धागा है, तो आप इसके ऊपर रुमाल बांध सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, मैं ये नहीं है, कोई नियम में नहीं लिखा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से सुझाव दे रहा हूं। आप धागा नहीं खोल सकते, उसने भगवान का, साहब मैं तो मंदिर गया था, पुजारी ने बांध दिया, बांध दिया तो ठीक है भाई, हम कहेंगे हटा इसको, मैं तो नहीं हटाऊं जी, क्यों झगड़ा करना? ऐसी स्थिति में आप इसके ऊपर अपना रुमाल बांध सकते हैं, क्योंकि रुमाल के अंदर हाथ फंसने का चांस नहीं। रुमाल भी नहीं है, आपको नहीं बांधना है, तो आजकल जो मेट टेप होते हैं, हर टूर्नामेंट में होते हैं, मेट टेप इसके ऊपर आप रैप कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने खुद किया है, अभी तो खैर कम हो गया, नहीं तो हम जब शुरू शुरू में ये टेप आए थे, हम नाक की बाली पे भी टेप लगाते थे, कान को हम पूरा ऐसे चिपका देते थे। अभी भी कई बार आपको भी मौका मिलेगा इस चीज का, अगर बाली नहीं निकल रही है बच्ची की, तो आप उसके कान पे टेप लगा सकते हैं, चोट भी नहीं लगेगी और साथ में उनकी धार्मिक भावनाएं भी आत नहीं होंगी, हमारा रूल भी नहीं टूटेगा। तो इसलिए इस सभी परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए और गेम स्मूथली चले, एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द गेम, जो आप ठीक समझें, ये आउट ऑफ रूल नहीं है ये चीज, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द गेम, जो आपको उचित लगता है उस समय आप कर सकते हैं और आप करिए। उसके बाद आता है टी शर्ट के नंबर 4 और 6 इंच, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। वार्निंग कार्ड ग्रीन, येलो, रेड, ये भी मेरे हिसाब से बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो क्योंकि टाइम अभी सिर्फ 10 ही मिनट बचा है, मैं जल्दी जल्दी इसको बताना चाहता हूँ आज, क्योंकि कल का एक दिन है, कल का हमारे को सिग्नलिंग, विस्लिंग और डिसिप्लिन और ये सब करना है। तो मैं चाह रहा था कि आपसे थोड़ा टाइम भी ले लिया जाए, क्वेश्चंस का वो कल देखेंगे, आज नहीं हो पाएगा। ये हमारा जो ग्राउंड है सर्कल स्टाइल, जो हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के जो हमारे ट्रेनीज हैं, वो सब भली भांति जानते हैं इस ग्राउंड को। ये रेक्टेंगल नहीं होता, ये स्क्वायर में, ये सर्कल में हमारा ग्राउंड होता है। मैन में आता है 22 मीटर का सर्कल होता है, डिवाइडेड बाई इक्वल टू हाफ्स, बिल्कुल बीच में से एक रेखा खींच दी जाती है, भाई आधा आपका आधा हमारा। इसको मैं रूल पढ़ने के से पहले थोड़ा सा मोटा मोटा बताना चाहता हूं। इसमें स्टॉपर और डिफेंडर, जबकि हमारी 3 कबड्डियों में स्टॉपर और डिफेंडर नहीं होता, वही स्टॉपर होते हैं, वही डिफेंडर होते हैं। सर्कल स्टाइल में स्टॉपर अलग होते हैं और डिफेंडर अलग होते हैं। इसमें मेन का ग्राउंड है 22 मीटर, और जो हम पाड़ा बोलते हैं उसको, दो एक चूने की या किसी चीज की ढेरी बना दी जाती है। और आजकल तो ये सर्कल स्टाइल कबड्डी भी मैट पर खेलना शुरू हो गए हैं, तो उस पर वहां एक टेप से ही निशान बना दिया जाता है, ये दोनों पाले के बीच में है, तो वो होता है 6 मीटर का। दोनों पाले, दोनों जो ढेरी बोलते हैं जिसको,
यदि चूने की बनाते हैं तो उनके दोनों के बीच का जो होता है 6 मीटर होता है। अभी बाउंड्रीज आपको पता है, इसमें आउट और रिवाइवल रूल इस पर लागू होता नहीं है। इसमें भी सर्कल स्टाइल में भी आउट और रिवाइवल रूल लागू नहीं होता। टाइम वही 30 सेकंड है। चारों कबड्डी का टाइम एक कर दिया 30 सेकंड। इसमें भी पॉइंट स्कोर होंगे। मिड लाइन आपको बता दिया। हाँ, इसमें रेडर एक खड़े होने का, रेडर और स्टॉपर मैंने जो बताया आपको। इसमें एक डेजिग्नेटेड पॉइंट होता है, सेंटर लाइन के साथ अपने ग्राउंड के कॉर्नर में एक जगह बना दी जाती है। तो मार्क नहीं करते हैं और करना चाहे तो कर भी सकते हैं। वहां पर रेडर खड़े होते हैं, जो सिर्फ उनका काम है रेड करना। ऐसा नहीं है कि वो स्टॉप नहीं कर सकते, वो डिफेंडर का काम नहीं कर सकते। लेकिन इस स्टाइल की एक सर्कल स्टाइल की एक खूबसूरती है। अगर इसमें रेडर अलग होता है और स्टॉपर अलग होता है। जो डिफेंडर हम दूसरी अपने गेम्स में कहते हैं डिफेंडर, इसमें स्टॉपर बोलते हैं। पाला जो मैंने आपको बता दिया। एज बताने की जरूरत नहीं है। मैन वुमेन में ओपन होता है। जूनियर बॉयज में 20 ईयर्स 75 केजी वेट, जूनियर गर्ल्स में 20 ईयर्स 70 केजी वेट, सब जूनियर में 16 ईयर एज एंड 65 केजी वेट। इसमें सिर्फ बाकी में हमारी तीनों कबड्डी में सब जूनियर बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 55 केजी वेट है, लेकिन इसमें 65 केजी वेट है। कैंट, होल्ड, रीच सेम है, इसको बार बार नहीं बोलेंगे। रूल्स ऑफ द प्ले, इसमें टॉस जीतने वाली टीम अपनी रेड स्टार्ट करेगी। उसको चॉइस रेड की या ग्राउंड की चॉइस उसके पास होती है। विनर ऑफ द टॉस के पास, वो अपना चॉइस करेगी। और जो रिमेनिंग चॉइस है वो लूजर ऑफ द टॉस के पास रहती है। द रेडर ऑफ बोथ द साइड्स विल स्टैंड इन द स्टैंडिंग एरिया फॉर देयर टर्न। जो वो तो मैंने पहले बता दिया आपको। जब उनकी टर्न आती है 5 सेकंड के अंदर उनको रेड करना होता है और वो अपने डेजिग्नेटेड एरिया जो उनको मार्क किया हुआ है वहां से अपने बारी बारी रेड करते जाएंगे। 4 स्टॉपर्स, और यार स्टॉपर बोले उसको, उनकी भाषा में स्टॉपर बोलते हैं, हम अपनी भाषा में इसको नेशनल स्टाइल में, सर्कल स्टाइल में उसको डिफेंडर बोलते हैं। डिफेंडर्स आर कंपल्सरी इन द फॉर्म ऑफ चेन। वो सिंगल सिंगल नहीं रह सकते, ये भी नियम है इसमें। इसमें चेन मतलब हाथ पकड़ के ही रहना होगा। इसमें एक रेडर एक ही डिफेंडर को टच करेगा, वो दोनों हाथ से 2 डिफेंडर्स को टच नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो रेडर के अगेंस्ट पॉइंट जाएगा। प्रेम सिंह जी, आप स्क्रीन पे हैं और आपके सारे एक्शन मैं देख पा रहा हूं। प्लीज, ज्यादा टाइम नहीं है, 4-5 मिनट का है, मैं थोड़ा जल्दी करना चाहता हूं। मैंने आपको बताया कि रेडर दोनों हाथ से, आपको ये बताया कि जितने भी स्टॉपर या डिफेंडर होते हैं वो चेन में रहेंगे, चारों चेन में रहेंगे, वो चेन छोड़कर खड़े नहीं हो सकते, ये रूल में है। कोई भी रेडर दोनों हाथ से 2 डिफेंडर को टच नहीं कर सकता डेलिबरेटली। यदि वो ऐसा करता है तो रेडर के अगेंस्ट पॉइंट जाएगा। इसी प्रकार 2 डिफेंडर भी एक ही बार में रेडर को नहीं पकड़ सकते। यदि वो ऐसा करते हैं तो रेडर को पॉइंट मिल जाएगा और रेड वहीं समाप्त हो जाएगी। दोनों कंडीशन में, यदि रेडर ने 2 डिफेंडर्स को टच किया, उसी समय रेड खत्म और डिफेंडर्स की टीम को पॉइंट मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि डिफेंडर्स ने रेडर को 2 डिफेंडर्स ने रेडर को पकड़ने की कोशिश की तो उसी समय रेड समाप्त हो जाएगी और पॉइंट रेडर को मिल जाएगा। ये चीज थोड़ा ध्यान रखने की बात है इसमें।
वो मैच में आपको पता है कि रेफरी बोलता है कि वो टीम रेडी, ये वो तो आपको सबको पता है कि स्टॉपर अपनी जगह पर होने चाहिए मैच स्टार्ट से पहले, डिफेंडर्स अपनी जगह पर, डिफेंडर भी, अब हम डिफेंडर भी कह सकते हैं उनको, स्टॉपर भी कह सकते हैं, वो अपनी जगह पर पहुंच जाने चाहिए, रेडर अपनी जगह पर पहुंच जाने चाहिए बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच। रेड कितनी बोलते हैं, कबड्डी कितनी बोलते हैं, आप मेरे से बेहतर आजकल सब जानते हैं। हमारे टाइम पर तो बहुत स्ट्रिक्ट था, बोलना ही पड़ता था इन वन रेस्पिरेशन। आजकल शायद 10-10 सेकंड का गैप देकर भी कबड्डी बोलते हैं, उसको छोड़ दीजिए क्योंकि अब टाइम दे दिया 30 सेकंड। यदि जीभ निकाल दी या कुछ और कर दिया तो उसको लूज कांट देते हैं, नहीं तो देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेजिग्नेटेड टाइम जो है उसका 30 सेकंड प्रेस्क्राइब कर दिया है, वो 30 सेकंड की रेड है। इसमें सर्कल स्टाइल में मैंने आपको पहले क्लियर बताया है, सर्कल स्टाइल कबड्डी रेडर कैन टच ओनली वन डिफेंडर एंड वन डिफेंडर कैन टच ओनली द रेडर। ये मैंने पहले क्लियर अच्छी तरह बता दिया आपको। ओनली वन डिफेंडर इज अलाउड द टैकल वन रेडर। छोड़ दो। ड्यूरिंग द स्ट्रगल इफ एनी प्लेयर क्रॉसेज द बाउंड्री और मिड लाइन फर्स्ट, ए पॉइंट विल बी अवॉर्डेड अगेंस्ट हिम। रेड चल रही है, कोई दूसरा प्लेयर, जैसे हमारी रेड में कोई दूसरा प्लेयर रेड जहां चल रही है उसको टच करता है तो उसके अगेंस्ट पॉइंट चला जाएगा और रेड खत्म हो जाएगी वहीं पर। हाँ, ये कंपलसरी है। ए रेडर शैल नॉट इंटेंशनली पुट आउट द स्टॉपर। स्टॉपर आप लोगों को मैंने बताया, स्टेट तकरीबन 100% उनको तो पता ही है, देखा भी है। स्टॉपर नॉर्मली एंड लाइन के 1 आध मीटर ही आगे पीछे होते हैं और वो कई बार पीछे हटते हटते पीछे चले जाते हैं, लाइन कट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में रेडर को पॉइंट मिल जाएगा, रेड खत्म हो जाएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें रेडर डिफेंडर यदि एंड लाइन को कट करता है तो ऐसी स्थिति में रेड समाप्त हो जाएगी और पॉइंट रेडर की टीम को मिल जाएगा। इसमें रेडर के लिए भी एक इंस्ट्रक्शंस है, कोई भी रेडर विलफुली या इंटेंशनली स्टॉपर को पीछे धक्का नहीं दे सकता। विलफुली, देखो, डिफेंड करते हुए, एक दूसरे को पकड़ते हुए, स्ट्रगल होने के बाद कुछ यदि आगे पीछे होते हुए कुछ धक्का छोटा मोटा लग जाता है, लेकिन वो इंटेंशनली या विलफुली नहीं होना चाहिए। यदि विलफुली किसी भी डिफेंडर को स्टॉप रेडर एंड लाइन के पीछे धक्का देता है तो ये फाउल है। ऐसी स्थिति में रेफरी विसल बजाएगा, डिफेंडर सेफ देगा, रेडर के अगेंस्ट पॉइंट देगा, क्योंकि इसमें आउट और रिवाइवल का रूल तो लागू है ही नहीं। इफ ए डिफेंडर हु हैज गॉन आउट ऑफ बाउंड होल्ड्स रेडर, तो वो तो हमारी वाली नेशनल वाली कबड्डी की बात आ गई, पहले लाइन कट हो गई उसके बाद वो रेडर को पकड़ता है, तो वो तो अलाउड है ही नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे ही डिफेंडर ने कट किया रेड खत्म। यदि रेफरी नहीं देख पाता, विसल नहीं बजी है और वो पकड़ता भी है, बाद में संज्ञान में आता है, तो ऐसी स्थिति में रेडर सेफ होगा और डिफेंडर आउट होगा। इसमें दो तीन चीजें और हैं। टीम टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, हो सकता है सभी को ना पता हो, क्योंकि हम जो ऑल इंडिया कराते हैं वहां देखते हैं कोई 8, 10, 12 ही प्लेयर, 8 खड़े हैं, किसी में 8 की ही टीम होती है, 8 ही खड़े हैं। लेकिन इसमें क्या है, हमारे इसमें 14 प्लेयर अलाउड है। जैसे हमारी नेशनल स्टाइल में 10 से 12 हैं, इसमें 14 प्लेयर अलाउड है और 8 प्लेयर इसमें खेलने वाले होते हैं। 6 प्लेयर इसमें सब्स्टिट्यूट होते हैं। वो स्टॉपर भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है और रेडर भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, वो कोच या कैप्टन की मर्जी के ऊपर है, सब्स्टिट्यूट करना किसको है वो किया जा सकता है। टाइम इसका 20-5-20 ही है, लेकिन इसमें एक और है, इसको क्वार्टर में बांटा हुआ है। 20 मिनट को भी 2 क्वार्टर हैं,
और हर क्वार्टर में इसमें वाटर ब्रेक मिलता है। आप नोट करें इसको, आपको तो पता होगा इसमें 30 सेकंड का वाटर ब्रेक भी है। क्योंकि जैसे हमारी टीम में नेशनल स्टाइल कबड्डी में हम बाहर से पानी मांग के पी सकते हैं हर बार, सर्कल स्टाइल कबड्डी में बीच में पानी पीना अलाउड नहीं है। इसीलिए प्लेयर एग्जॉस्ट ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो। इसमें पहली 10 मिनट में 30 सेकंड का वाटर ब्रेक है। ये टीम का है, ये किसी कोच नहीं मांग सकता इसको, ये ऑफिशियल है। पहली 10 सेकंड में 30 सेकंड का, पहली 10 मिनट में 30 सेकंड का वाटर ब्रेक है। 11 से 20 के बीच में एक वाटर ब्रेक है, फिर हाफ टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड हाफ स्टार्ट होगा उसकी 10 मिनट समाप्त होने के बाद, या ये नहीं है कि 10 मिनट खत्म हो गई और वाटर ब्रेक, नहीं, जो रेड चल रही है वो कंप्लीट होने के बाद होगा। या रेफरी ये सोचता है 9:58 हो गया, 9 मिनट 58 सेकंड हो गया, वाटर ब्रेक वो उस टाइम भी कर सकता है। तो इसमें सेकंड्स काउंट नहीं होंगे कि सर आपने तो 10 मिनट 2 सेकंड के बाद दिया, ऐसा नहीं है। अप्रोक्सीमेट इसमें क्वार्टर रखा है, फर्स्ट हाफ, फर्स्ट क्वार्टर इन फर्स्ट हाफ, सेकंड क्वार्टर इन द फर्स्ट हाफ, फर्स्ट क्वार्टर इन द सेकंड हाफ, सेकंड क्वार्टर इन द सेकंड हाफ। तो वो रेड जो चल रही है वो कंप्लीट होने के बाद ही वाटर ब्रेक दिया जाएगा। ये स्पेशल है इसमें, अगर इसमें वाटर ब्रेक है। और जैसा इसमें खेलते हैं, हर रेड प्रोडक्टिव है, ये मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि रूल पढ़ने से पहले मैंने बता दिया है। इसमें चाहे डिफेंडर आउट हो या रेडर आउट हो, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, रेडर और स्टॉपर का स्ट्रगल चल रहा है, उसी टीम का एक सेंटर लाइन को कट कर देता है या एंड लाइन को कट कर देता है, या दूसरी टीम का एंड लाइन को कट कर देता है, तो ऐसी स्थिति में रेड खत्म हो जाएगी और जिसको पॉइंट मिलना चाहिए मिल जाएगा। ठीक। टाइम आउट 30-30 सेकंड के 2 टाइम आउट पर हाफ है। फर्स्ट हाफ में 30-30 सेकंड के 2-2 टाइम आउट दोनों टीमों को मिलेंगे और ये वाटर ब्रेक के अलावा होंगे। ये ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बुक्स आपके पास है, सभी आप कर सकते हैं। इसमें 2-2 टाइम आउट 30-30 सेकंड के दोनों टीमों को मिलेंगे फर्स्ट हाफ में, 2-2 टाइम आउट सेकंड हाफ में दोनों टीमों को मिलेंगे। अभी आप लोग एग्जॉस्ट हो गए हो तो हाथ खड़ा कर दें, मैं यही छोड़ देता हूं। इसमें बाकी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, पढ़ाने को तो मैं और भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, आज 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं। प्रेम सिंह जी, आपकी फिगर है मेरे पास, आप मेरे हिसाब से तो लीग सिस्टम का 2-1-2 गोल्डन रेड ये वो सब आप पढ़ चुके हैं। इसमें आपने तीनों कबड्डी में सुन लिया है, वही है। टाई हो जाए तो क्या करेंगे, इसमें टाई हो जाएगा तो लीग पॉइंट में तो वही सेम रूल है, कोई चेंज नहीं है इसमें, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, वार्निंग कार्ड सेम है। तो आज का टॉपिक यहाँ खत्म करते हैं। कल हम सिग्नल्स, डिसिप्लिन, पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, किस पोजीशन में किस रेड के टाइम पर कैसा रेफरी को खड़ा होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, और हम ये देखेंगे उसकी स्थिति कैसी हो, टर्म्स एंड कंडीशन, फिजिकली फिट हो नहीं हो, क्या मतलब कल, और उनकी जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है उसकी ड्यूटीज क्या क्या होनी चाहिए, और वो ड्यूटीज के दौरान क्या क्या करना आना चाहिए उसको, ये हम कल बात करेंगे। और आप भी थोड़ा सा देख ले। अभी कोच साहब, मेरा टॉपिक आज खत्म है, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ओवर टू यू कोच साहब। चलिए कोई बात नहीं, आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। और कल, आज मैंने आपको थोड़ा सा हार्ड बोला, उसके लिए माफी चाहता हूं। आप सब सम्मानित कोचेज हैं, कोचेज बनने जा रहे हैं, कोचेज की जिम्मेदारी तो उठाएंगे,
और मैं उम्मीद करता हूं कल कोई किसी को ऐसा शब्द ना बोलना पड़े। मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं और उम्मीद करता हूं कल ऐसा नहीं करेंगे। कल ठीक टाइम पर या कोशिश करेंगे, क्योंकि चैप्टर जो कल का सब्जेक्ट है ना वो बड़ा है, तो कल 11:40 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा। सिर्फ ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ 5 मिनट मांग रहा हूं सभी से। 11:40 पे कल की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यदि कोच साहब आवाज सुन रहे हो तो ओवर टू यू, अदरवाइज थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।